चलो ठीक है, समझे? तो ये वाला समझ में आ गया था आपको? पक्का? कोई घबराहट नहीं? अब सीखो। चलो देखो क्वेश्चन तो। ले बेटा बोलो। हाँ इस पे पढ़े रहना। इफ वेक्टर ए इक्वल टू, इफ वेक्टर ए इक्वल टू, कोई बच्चा घबराएगा नहीं? ए इक्वल टू 1 2 3, देखो आई कैप 2j कैप 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2 3 1, वेक्टर बी इक्वल टू 2 3 1। हो गया? हो गया? फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर in direction of, in direction of 2 vector a plus b, वेक्टर b। बोलो क्लियर है क्या? दिया आपको 1 मिनट सोचने का, लगाओ दिमाग। तो क्या सोच रहा है? लगाओ लगाओ, हम सिखा रहे हैं, तुम पढ़ा बेटा बस। नहीं पहले ये निकाल लेंगे। अच्छा रुको पहले, अच्छा 1 मिनट रुको रुको, सबर सबर सबर। क्या ये तो बात मानते हो ना? रुको पहले, कि अगर ऐसे हो तो ये होता है कि नहीं होता? होता है ना? अक्का लगाओ। हमारे पास 2 वेक्टर ए प्लस बी की डायरेक्शन में निकाला है यूनिट वेक्टर, तो ये जब सॉल्व करोगे तो किसी न किसी वेक्टर के बराबर ही तो आएगा। अगर इसको ऐड करोगे तो किसी न किसी वेक्टर के बराबर ही आएगा। नहीं आया? आया? इस समझ में आई बात? क्या बोला? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? पक्का? अरे देखो, अगर मान लो ए वेक्टर ए है, मान लो अपने पास क्या लगा? 2 वेक्टर है, मतलब इसका डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वेक्टर है मान लो, और ए कौन है? वेक्टर बी प्लस हुआ इक्वल टू कुछ ना कुछ तो आएगा वेक्टर। अपन ने क्या मान लिया? वो सी मान लिया वेक्टर। अब आया? हाँ देखो आप चेहरे चमकने लगे धीरे धीरे करके। देखो तो इसका मतलब ये है कि 2 क्या वेक्टर ए दिया है? आई प्लस 2j प्लस 3k। क्या वेक्टर बी दिया है? कितना? 2i 3j प्लस k। ये किसके बराबर? सी के बराबर मान लेते हैं, वेक्टर सी के बराबर। कितना है ये? 2 और 2 कितना हो गया? 4i, 2 2 जा 4 प्लस 3 7j, 6 1 कितना हो गया? 7k। ये क्या आ गया? वेक्टर सी आ गया। जब आपको वेक्टर ए मालूम था, उसके कैप को, सॉरी उसके मॉड को डिवाइड मारा था, क्या आ गया? वेक्टर ए आ गया। तो वैसे क्या निकालना पड़ेगा अपने को? ये निकालना पड़ेगा मॉड ऑफ वेक्टर सी। कितना है बताओ? आई के पहले क्या लिखा है? 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। अब आने लगा ना? बताओ 4 4 जा 16 प्लस 49 प्लस 49 49 49 98 98 100 हाँ 14, ठीक है। ये 14 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? सही है? सही है, सही। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ हमें क्या निकालना? हमें तो इनडायरेक्टली उसने क्या पूछा है? सी कैप। क्यों? हमें इसकी डायरेक्शन में क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। नहीं पल्ले पड़ा, फिर समझाऊंगा। इधर आओ, ध्यान सुनो। ये कौन है? मान लो वेक्टर ए है कि नहीं है? तो ये वाला क्या होगा? इसका डबल कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 वेक्टर ए, और ये वाला क्या है? वेक्टर बी। अब ध्यान सुनना, ये वाला क्या है? वेक्टर सी। तो हमें इसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। अरे यार वेक्टर सी ही क्या है? वेक्टर ये यही है कि नहीं है?
तो हम वेक्टर सी बोले या 2a प्लस बी बोले, तो हमें सी कैप की डायरेक्शन में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। नहीं आया, नहीं आया क्या, नहीं आया, हाँ जी, दिखने लगा। अब बताओ तो हमें क्या करना पड़ता, हमें तो सी कैप पूछ रहे हो आप, तो सी कैप क्या होगा, वेक्टर सी अपॉन बोलो मॉड ऑफ सी। आया, क्लियर है कि नहीं बताइए। अच्छा वेक्टर सी कितना है, वेक्टर सी ये वेक्टर सी बोलो कितना आ जाएगा, 4i प्लस 7j प्लस 7k। सही बात है क्या, मॉड वाला कितना है, अंडर रूट 1414। बोलो क्लियर है कि आ गया आंसर। तो सी कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर सी। बात समझ में आई क्या है, इसलिए मैंने इसको सी सपोज कर लिया, कहाँ गया, इसको सी सपोज कर लिया ताकि सॉल्व करने को दिक्कत ना है बात समझ में आई। अच्छा मान लो अगर पूछ लेता कि ये वाला ये यानी वेक्टर सी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं, तो कैसे करते, अभी सिखाया था। सी कैप कुछ और नहीं होता, कॉस थीटा एक्स क्या होता है, आई कैप। अभी सिखाया था, बोलो क्या हो जाए, कॉस थीटा वाई जे कैप। अभी सिखाया ना, सब गज्जू मत बनो सबके सब। हाँ देखो जरा, कॉस थीटा जेड के कैप, बोलो हाँ है ना। अब बताओ अच्छा कॉस थीटा एक्स क्या हो जाएगा, 4 अपॉन अंडर रूट, फिर कॉस थीटा वाई क्या हो जाएगा, 7 अपॉन आया कॉस थीटा जेड नहीं आया, अब आया, चलो जाओ, अभी नहीं आया, आ गया। दिमाग काम करने लगा धीरे धीरे ना। देखो ये जो नया चीज़ सीखोगे ना तो वहाँ हल्का दिमाग टेंशन देगा, फिर जहाँ से हल्का सीख जाओगे फिर आगे बढ़ जाओगे। हो गया। नहीं आंसर ये है, ये उसने पूछा था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना, तो वो ये आंसर है। 1 1 2। अच्छा इसे दिमाग लगाना है ना अगले वाले में। हाँ ठीक, मैं क्वेश्चन बोल दूँगा। लिखो इफ वेक्टर ए इक्वल टू इतना एंड वेक्टर बी इक्वल टू इतना। इफ वेक्टर ए इक्वल टू इतना एंड वेक्टर बी इक्वल टू इतना, देखो इफ वेक्टर ए इक्वल टू ये एंड वेक्टर बी इक्वल टू इतना, देन फाइंड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर बी माइनस
सॉरी 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बोलो क्लियर है क्या? लगाओ दिमाग। हाँ इसके बारे में फाइंड करिए। लगाओ दिमाग। अच्छा लगाओ 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 लगाओ। 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 ये मिटा रहा हूँ। लगा लगा, कोई दिक्कत नहीं, सीखो सीखो धीरे धीरे करके। लगा दिमाग। देखो यहां पे देखो, पहले तो बेटा आप ये देखो, ये इसे कुछ मान लो कि वेक्टर सी है, ये मान लो ऐसे वेक्टर सी है, सपोज करो। अरे मान लो तो ए कितना है, आई प्लस जे प्लस बोलो कितना है 2k, 1 मिनट 2k हो गया प्लस 3, वेक्टर बी कितना है 3i प्लस 2j माइनस k कैप, ये वेक्टर सी आ गया। बताओ कितना आ रहा है? देखो 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, यानी वेक्टर सी आने वाला है 10i कैप, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7j कैप माइनस 3 प्लस 2 माइनस k। अरे क्यों? अरे 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा माइनस 3k कैप, और प्लस कितना है 2k कैप, कितना जाएगा माइनस k कैप। ये क्या आ गया? c आ गया। अब एक और बचा 2a माइनस b, इसे d मान लो। अब बताओ 2 व्हाट इज a, ऊपर लिखा हुआ है i प्लस जितना प्लस 2 माइनस b हो रहा 3i प्लस 2j माइनस k। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे तो अच्छा क्या होगा 2 माइनस 3 कितना आएगा माइनस i, 2 माइनस 2 नहीं 0 हो गया ना, 2j प्लस 2j और माइनस 2j तो 0 हो जाएगा ना, 0j ख़त्म करो। 2 2 ज़ा 4, ये माइनस प्लस 5 हो जाएगा। हाँ या ना, पहले बताओ फिर बात करते हैं। नहीं आया समझ में? आया क्या? अब बताओ आपको c मिल चुका है, कितना है c 10i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप, d मिल चुका है माइनस i प्लस 0j, चाहो लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अब बताओ तो आप c बोलो बेटो, आप c बोलो चाहे आप उसको बोलो ये, तो इनडायरेक्टली क्या है ये क्या चीज़ है, ये पूरा क्या है c है, ये पूरा क्या है d है, c और d का डॉट निकालना है, c और d का डॉट निकालना है। तो c डॉट d, डॉट का सिखाया कैसे था? अरे ऐसे ऐसे नहीं, i वाले के पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, a1 b1 a2 b2 सिखाया था ना। बताओ i के पहले तो 10 इंटू माइनस 1 प्लस आ जाओ, इसके 7 और 0 हो गया यहाँ, और माइनस 5 कहाँ है? हाँ ये माइनस 10 और यह 0 माइनस 5 कितना आ गया माइनस ऑफ 15, नहीं आया। बोलो हाँ है ना? रुको रुको रुको, अब उसने जो नहीं पूछा वो भी निकाल लिया जाए। वो देखो अगर वो ये कहता, सुन ध्यान से, कि आप एंगल बिटवीन ये और ये निकालो, इसके बीच का एंगल निकालो,
तो इनडायरेक्टली वो सी और डी के बीच का एंगल पूछता, इसी को सी माना है ना यार। ठीक है, मान लो पूछता, अपना क्वेश्चन हो गया, अपना आंसर आ चुका है। अब मान लो पूछता, ये बताओ हमने सी का मॉड मतलब किसका मॉड, सी का मॉड मतलब क्या हो जाता है ए प्लस 3b का मॉड, बोलो हाँ है ना, जो कि सी तो निकाल ही चुके पहले से ही, उसका मॉड कैसे निकालोगे, अंडर रूट आई के पहले जे के पहले के पहले का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा 10 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, आई थिंक ये आ रहा है 150, नहीं आया समझ में, आया क्या, हाँ चलो। अब डी मतलब क्या, इसकी बात हो रही है, मतलब इसके मॉड की बात हो रही है, बोलो हाँ है ना, 2a माइनस बी के मॉड, तो डी तो निकाल चुके हो ना कहीं पे, ए रहा, क्या जाएगा -1, जीरो का मतलब ही नहीं है, फिर 5 कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर, ये हो गया √26। नहीं आता क्या। अब मुझे इस चीज़ समझाओ कि आप एक बात जानते हो कि सी डॉट डी जो होता है पहले का मॉड दूसरे का मॉड और कॉस थीटा होता है, सी डॉट डी निकाल के बैठे हुए हो -50, ये निकाल के बैठे हो √150, ये निकाल के बैठे हो √26 इक्वल टू क्या हो गया, इधर कॉस थीटा है, बोलो आया ना। तो ये बताओ कॉस थीटा क्या हो जाएगा -15 अपॉन √ आएगा ही नहीं इसमें, यहाँ लिखते हैं ना, बोलो कॉस थीटा इक्वल टू -15 अपॉन बोलो √15 ये, और कितना आ जाएगा 26। बहुत करोगे क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, कुछ दो करोगे तो करो, मत जगह कहाँ है, इधर समझ लिख लोगे ना ऊपर, बताओ थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स बोलो -50, इसका 2 रूट का 1 रूट लगा दो 150 × 26 ऐसा कुछ। तो अगर ये पूछता कि इनके बीच का एंगल निकालो तो वहाँ तक जाते, उससे पूछा तो इनका डॉट प्रोडक्ट बताओ, नहीं आया, छापो, आया ओ भाई साहब, ये कहाँ खो जा रही है बार बार यार, सर पक्का ना, नींद तो नहीं आ रही है ना, ठीक चलो देखो तो लगाओ फटाक दिमाग। हो गया पूरा, लिखा है पूरा ना, अच्छा वेरी गुड। ऐसे वाले मेथड से इसकी शुरुआत मैंने वहाँ पे जो अपन ने करा है ना वेक्टर सी
इंटू वेक्टर डी को, तो मैंने यही से शुरुआत कर दी थी कि हाँ मैंने वेक्टर ए को मैंने 2a माइनस बी से कर दिया, तो मैंने प्लस 3b वेक्टर को मैंने 2a वेक्टर माइनस। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि ये थोड़ा ईजी हो जाता है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों को। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया है। अगले दिमाग लगाना, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन दिमाग लगाओ। लिखो क्वेश्चन, ध्यान से करना सब लोग, सबको आना चाहिए। बोलो। देखो, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, बेसिक क्वेश्चन है, इक्वल टू 5 - 1 3, 5 i कैप माइनस j कैप माइनस 3 k कैप, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। फाइंड नंबर 1 एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नंबर टू ध्यान से, एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए। थर्ड, एंगल बिटवीन ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस बी एंड वेक्टर बी। हो गया। चौथा, एंगल बिटवीन ए प्लस 2b एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस। ओके, आपको दिया 1 मिनट सोचने के लिए कि आप सोच क्या रहे हैं, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। आराम से सोचो, तो सोचो। सोचो 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 सोचो। ये तो पक्का है ना कि स्कूल जब पहुँचोगे तो वेक्टर जब पढ़ाएंगे वो लोग तो कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं, फटाफट। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक आइडिया लग गया है क्या, रफ आइडिया? ठीक है, फर्स्ट करो सब लोग, तो फर्स्ट सब लोग करो, पहले फर्स्ट पार्ट सब लोग करो, मैं बोलता जाता हूँ। फर्स्ट पार्ट सब लोग करो बच्चों। फर्स्ट पार्ट सब लोग करो। बिल्कुल रिलैक्स, माइंड यूज करो।
पहला आ गया। देखो फर्स्ट पार्ट सबको आना चाहिए था। मुझे एक बात बताओ बेटे, पहला पार्ट पूछा है मैंने, थोड़ा अक्कल लगाओ कि एंगल बिटवीन क्या पूछा है भाई साहब, ए एंड बी। एक बात बताओ, क्या आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि ए डॉट बी होता है पहले का मॉड दूसरे का मॉड एंड कॉस थीटा। थीटा क्या है, मान लो एंगल बिटवीन ए एंड बी है। थीटा क्या है, थीटा अगर सपोज किया जाए कि वो एंगल यही ले देते हैं यहाँ। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अक्ल यूज़ करो फटाफट यार। तो पहले तो हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी पड़ेगी। तो ए डॉट बी निकालना आसान है। कैसे सिखाया था? आई के पहले क्या है, आई के पहले तो 5 × 1 प्लस जे के पहले 3 तो -1 × 3 प्लस के पहले -5 -3 × -5, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये आ गया 5, ये -3 और प्लस ऑफ 15। बेटो वेक्टर ये 15 20 70 एग्री। समझो, क्या आपको मॉड ऑफ ए की भी आवश्यकता पड़ेगी? यहाँ रखो कहाँ, तो मॉड ऑफ ए में क्या होता है, आई के पहले जे के पहले के पहले का स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 का 1 का -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो अगर हम ये देखें 5 5 25 प्लस 1 प्लस 9 9 10 35। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब उसके बाद क्या होगा, देखते रहो। मॉड ऑफ बी निकालना है तो क्या करोगे, 1 3 -5, सही है ना। 1 का स्क्वायर, बोलो बेटा 3 का स्क्वायर, आगे बोलो -5 का स्क्वायर। अक्कल लगाओ, 1 9, ये भी 35 ही आ रहा है ना। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ। अच्छा नहीं है क्या, सही तो है। आप बताओ, अब यहाँ पहुँच जाओ, बताओ। तो ए डॉट बी, अरे कोई बात, सब आपको आता है, बस एक बार घर जाके बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। घबराओ मत कुछ लोग। ए डॉट बी कितना है, कितना बेटा 17। देखो ये √35, ये वाला 35। मुझे लगता है cos थीटा = 17/35 हो जाएगा। रूट है, रूट कट जाएगा तो थीटा = क्या आ जाएगा? क्या आपको पहले से आ रहा था ये बात, समझ में आ गया? ये मोड और ये मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी तो मैंने निकाल दिया था, इसमें दिमाग में चला ए डॉट। कोई दिक्कत नहीं, अब चलाओ, अब इधर आ जाओ। नहीं आया? अब मैं बताओ, सुनना ध्यान से। एक चलो एक को बता दूंगा, देखो इसमें देखो। अच्छा मान लो, अब मैंने बोला, जब अक्कल लगाना बस यहाँ पर, जब मैंने ये कहा आपसे कि एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए, बोलो हाँ है ना। ये तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। बेटा सुनो, अगर मैं ये कह दूं कि आप a प्लस बी, बोलो हाँ है ना। अगर मैं कह दूं लेट, बेटा सुना, a प्लस बी को मैं c मान लूँ तो इनडायरेक्टली मैं क्या पूछ रहा हूँ, मतलब एंगल बिटवीन, इसको c मान लिया मैंने, c एंड a पूछ रहा हूँ, बात खत्म। सही बात है क्या? नहीं पूछ रहा हूँ। अब मुझे बताइए c है क्या चीज़, a प्लस बी, तो a तो अपने को दिया था, a रहा। बोलो कितना है, 5i - j -3k और प्लस ऑफ b कितना है, ये रहा। बोलो कितना बेटा, i प्लस, बोलो 3j माइनस ऑफ 5k। तो यहाँ नीचे लेता हूँ मैं इसको, c। बोलो कितना, 5 और 1 कितना आ गया, 6। आगे -j + 3j -2j, सॉरी +2j -3 और -5 कितना आ जाएगा, -8k। सही है ना? अभी आ रहा है? अब बताओ अगर हमें एंगल बिटवीन सी, देखो इसका एक बात बताओ, आ गया। जब एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालने की बारी आई तो आपको ए डॉट बी करना पड़ा, उसका मॉड फिर ये करना पड़ा।
जब आपको एंगल बिटवीन सी सॉरी इतना बोले, इसको मैंने सी से रिप्लेस कर दिया है, यानी आपको सी डॉट ए बोलो, हाँ है ना, मॉड ऑफ सी बोलो, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा मत बोलो, थीटा के कुछ और नाम दे दो, अल्फा बोल दो इसको, बोलो हाँ है ना। अरे ये सब फिर उसमें भी फंस जाएंगे। कॉस थीटा, चलो थीटा क्या है इसे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, ये थीटा वही है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे? अब नहीं हो जाएगा सॉल्व? अरे यार हद होती है यार भाई। ये दोनों का मॉड निकाल लोगे? इसका निकाल के पहले बैठे हुए हो। ये क्या जाएगा? सी कहाँ है? सी 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 सी, सी ये कहाँ गया? सी ये रहा, सी रहा, और ए कहाँ है? ये रहा। बताओ 6 इंटू क्या हो जाएगा? 5। अरे अंडर रूट क्यों रखेंगे यार? सी का मॉड नहीं पूछ रहा मैं, पे सी डॉट ए पूछ रहा हूँ। सी डॉट ए क्या हो जाएगा? सी में कितना है? आई के पहले कितना है? 6। बेटे देख लो भाई साहब, देखो आप, आई के पहले 6 है और ए कितना? 5। बोलो क्लियर है क्या? जे के पहले कितना है? 2, और जे के पहले कितना है? -1। जे के पहले -1। बोलो क्लियर है क्या? प्लस यहाँ पे कितना है? -8, 8 नहीं, यहाँ पे कितना है? -3। बोलो हाँ है ना, -3। ये कितना आ गया? 30 -2 और 24, 24। बोलो क्लियर है क्या? तो 24 एक गया, कितना हो गया? 52 आ गया क्या? हाँ 52। सही तो है? सही है क्या? आप क्या करोगे बताओ? अच्छा क्या करोगे इसके बाद बताओ? अरे मॉड ऑफ सी निकालोगे, कितना आ रहा था? 10, और मॉड ऑफ ए तो निकाल के बैठे ही हो, कितना? √35। बताओ क्या होता है? तो सी डॉट ए क्या होता है? मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा टाइप का। बोलो हाँ है ना। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा बताओ? सी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ ए। बोलो हाँ है ना। वैल्यू डाल के निकाल सकते हो। नहीं आया? वैसे अगला भी हो जाएगा, ये बताऊंगा मैं। बोलो हाँ है ना। लिखो जल्दी से। अरे बताया था, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, दिमाग चला तो होगा। हाँ चलाओ, लिखो जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी करो, बस टाइम हो रहा है, चिंता मत करो, टाइम हो रहा है। हाँ ओके। ये क्या दिक्कत है? ओ बहन जी क्या दिक्कत है? अच्छा देख रही हो, ठीक है। मैंने कहा कहाँ स्वीट की हुई है। हाँ कहाँ नहीं आया? अच्छा आज हैवी हो गया है, कुछ भी कहो, मंडे को और हैवी करना है। नहीं सीखो बेटा, सीखो। अरे स्कूल जब पहुँचे ना तो लगना चाहिए हाँ पढ़े लिखे लोग आ गए हैं थोड़ा। नहीं और आ जाएंगे इतना तो रिजल्ट पर। फिलहाल आपके बैच में भी कम से कम 20+ रहेंगे, चिंता मत करो। आपके बैच में 20+ रहेंगे, इनके बैच में भी 20+ ही रहेंगे। सर कितने भी हो जाए कंपटीशन हेल्दी अच्छा होना चाहिए। मैं तो खुद चाहता हूँ, वही चाहता हूँ। और ये वाला कंपटीशन रहे कि यार कब कौन किससे आगे निकल गया, तब मज़ा आता है। मतलब घर पहुँचते पहुँचते मम्मी बोली बेटा खाना खा लो, मम्मी छोड़ो खाना तो होता रहेगा, पहले पढ़ लेने दो, तब मज़ा आता है। असली जंग होती है जब लल्लू फल्लू सब लोग हो रहा होगा तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा। लगता है अंधों में कनवा राजा। आपके साथ में कौन सा मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? रनिंग वाला होता है, इवनिंग वाला होता है? दोनों मैच ठीक रहता है, ऐसे नहीं, ये नहीं कहूँगा। ये कहना वो है कि ये बस दोनों बैच का सिर्फ एक फ़र्क है। दोनों बैच का फ़र्क कहा जाता है कि जो बच्चा स्कूल डेली जा रहा है तो उसको समस्या होती है कि भाई वो स्कूल भी मेंटेन कर रहा है, कोचिंग भी मेंटेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसको एक्स्ट्रा वर्क कर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना, बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा।
और समस्या सबसे बड़ी ये नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है कि स्कूल वाले भगवान ने क्या लिखवाते हैं। समस्या सबसे बड़ी तो ये है। अरे देखो, देखा जाए ईमानदारी से तो बेसिक चीज़ पढ़ने के लिए तो हमको कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। स्कूल में 6 घंटे आप पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को? इतनी इतनी फीस ले रहे हो, फिर बच्चा कोचिंग भी जा रहा है, क्या मतलब बेवकूफ़ी वाला काम हो रहा है। स्कूल वाले सिर्फ ये होता है कि अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, और बच्चा भी स्कूल इसलिए जाता है कि वहाँ से अपने को मार्कशीट मिलती है। जिस दिन कोचिंग वाले मार्कशीट देना चालू कर देंगे ना, ठीक है, उस दिन स्कूल वाले में ताला लगाना चालू हो जाएगा। भाई कोचिंग वाले कुछ भी तो मेहनत करते हैं, दम से लगा करते हैं। हो गया? देखनी पड़ेगी वरना। बिल्कुल, वो तो मैं वही करूँगी। अब ये नहीं, अगले वीक की जितनी वीडियो अपलोड होंगी ना, सब देखनी पड़ेगी, सब हैवी है। तो अगले वीक आ रही ना, सब हैवी है। वही एक्चुअल वीडियो वही है ठीक है, वही देखना है। इसने कॉल करके मुझको रात से पूछा मैं क्या करूँ, आऊँ या ना। मैंने बोला आज आप क्यों नहीं आ रही है, तो रिजल्ट आ जाएगा, अपन कोचिंग में बैठे रहेंगे, मम्मी पापा अलग परेशान। मैंने कहा ये भगवान, थोड़ा सा पता नहीं क्यों होता है बेटा, हो गया, दुख व्यक्त किया ना, हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ, मैंने 11 बजे अपनी कोचिंग वाली दीदी को कॉल किया था जिन्होंने 10th पढ़ाई थी। बेटा उन्होंने नहीं आ रहा हो गया बेटा? दोनों सेटिस्फाई थे। मनोज का छूटा है सर नहीं, वही बंदा चलो बच्चों, अब देखो बेटा, ये बताओ बेटो, ध्यान से देखो बेटा, ये आपको क्यों नहीं आया ये बताओ। यहाँ पर लिखा है a+2b, इसको मान लो c, बोलो हाँ है ना, समझो बात को। अब दिमाग लगाने वाली काम था, a कितना है 5i - j - 3k +2, b कितना बेटा? अच्छा एक बात तो समझ में आ गया आप लोग को कि रिकॉर्डिंग का फ़ायदा क्या अपने को, कोई भी क्लास अपने को अगर हैवी हो गई तो घर जाकर जो है रिलैक्स होकर एक बार देखें कि हाँ कहाँ कहाँ फंस गए थे अपन। देखो इसीलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है ना, और इसीलिए मैंने ये यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं अपने स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं कि यूट्यूब के लिए मात्र शोबाजी वाला काम नहीं, वाला काम नहीं, अपने स्टूडेंट के लिए रिलैक्स हो गए बिल्कुल। और इसलिए मैं कमेंट्स ऑफ रखता हूँ, कमेंट्स ऑफ है। वो फालतू जो कोई बाहर का वीडियो ऐसा कोई देखे बिना फालतू अपना वो ना लगाए, दिमाग ना लगाए। भैया तुम्हारे लिए नहीं था वो, बच्चों हमारे बच्चों के लिए है। अरे फालतू कर देते हैं, दिमाग खराब। ठीक है 5i और ये क्या, पहले देख तो लो वीडियो किसके लिए बनाया गया है, देख तो लो। 5i और बता कितना हो जाएगा 7i, ये और ये कितना हो गया 5 आ रहा है, देखो -j और 3 2 6, आगे बोलो क्या आएगा -3 -10 30 -30 होगा ना, -30 डायरेक्ट क्या गलत था, कौन सा डायरेक्ट, कौन सा डायरेक्ट है? चलो ये बताओ, अक्कल लगाओ, हमने एंगल पूछा है, याद करो याद करो याद करो। क्या आपको ये निकालना जरूरी है, बताना यार। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, सी कैप, या सी कैप में क्या था बताओ, क्या था भूल गए? वेक्टर c अपॉन मॉड ऑफ c था, और ये जो आ रहा था वो cos θx, ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यही था ना? अरे बोलो यार, अब बताओ, तो ये निकाल लो पहले, बोलो कितना आ रहा है, ये 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 49 25 169 होता है ना, आई थिंक यही तो होता है।
ठीक है, 9 9 18 19 20 23 3 हाँ 6 4 10 2 12 14 2। सही है, सही है। अब बताओ सी कैप क्या हुआ? वेक्टर सी अपॉन, बोलो यही हुआ कि नहीं हुआ? व्हाट इज वेक्टर सी? 7i 5j माइनस 13k होल अपॉन 2 4 3। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ उसे कंपेयर करो इस वाले से। अब इसके बाद यही लिखना था, है ना? cos थीटा x, बोलो कितना है? 7/, यस 2 4 3। थीटा x क्या हो जाएगा? cos इनवर्स, बोलो 7 2 4 3। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? हो cos थीटा y, बोलो 5/, देखो यही आपको पहले टफ लग रहा था, अब धीरे नीचे आ गया। cos थीटा y कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 5/2 4 3। बोलो क्लियर है क्या? cos थीटा z माइनस 13, वेरी गुड वेरी गुड, माइनस 13/, बोलो तो यहाँ से थीटा z इक्वल माइनस 13/2 4 3। नहीं आया क्या? अब लगा थोड़ा सा बैलेंस हुआ, अभी नहीं बैलेंस हुआ। एक बार रिवाइज कर लोगे, ठीक है? ठीक है ना? मंडे वाली क्लास का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, उम्मीद है लूँगा मैं क्लास। कारण क्या है? इसी का एक टफ वाला है, ठीक है? वो इसलिए कि 7 को छुट्टी तो रहेगी, इलेक्शन है उस दिन ट्यूसडे को, है ना? छुट्टी रखा ही जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मंडे वाली क्लास रखो, कारण मंडे को थोड़ा सा हैवी रहेगा, टफ पड़ेगा, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ताकि ट्यूसडे में फिर क्या कर पाए उसको देख पाए। उसके बाद इजी, उसके बाद बल्ले बल्ले, मतलब उसका पूरी वेक्टर क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। हाँ बोलो। वेक्टर नहीं, वेक्टर वाले पोर्शन में जो हमें काम की चीज़ें हैं वो हमें समझ में आना चालू हो जाएगी। ये नहीं बता रहा कि हर क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको सोचना आ जाएगा। मैकेनिक्स स्टार्ट ही नहीं हुई, 1D से स्टार्ट होती है मैकेनिक्स, वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। अभी तो उसके पहले का टेलर है या? हाँ